हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे टीम फोर क्लास में। इस क्लास में दोस्तों रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ या एलपी, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये कहाँ पर है दोस्तों? भारत में। तो ये अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ है दोस्तों। किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर। इसका डिजाइन किसने किया था? तो राम जी सुतार ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा 6 मार्गी नियंत्रित अभिगम वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है? भारत का सबसे लंबा 6 मार्गी नियंत्रित अभिगम वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्कन ओडिसी एक है। डेक्कन ओडिसी एक क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ये लग्जरी ट्रेन है। डेक्कन ओडिसी क्या है? तो लग्जरी ट्रेन है। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में वर्ष 2019 में राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद की 33 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था दोस्तों? ये स्वामी विवेकानंद का जो कांस्य प्रतिमा बना था, तो ये कहाँ पर? तो ये झारखंड के रांची में। कितना फुट? तो 33 फुट इसकी ऊंचाई है। तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म दोस्तों 12 जनवरी को हुआ था। 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 में। कहाँ पर? तो कोलकाता में। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। कब? तो 12 जनवरी 1863 में। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? भारतीय जो ज्योतिर्विज्ञान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर जी सी अनुपमा। डॉक्टर जी सी अनुपमा, जो कि भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि 2019 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूती चंद। दूती चंद, जो कि 2019 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सानिया मिर्जा क्या खेलती हैं? तो ये टेनिस खेलती हैं। साइना नेहवाल ये बैडमिंटन। साइना नेहवाल क्या खेलती हैं दोस्तों? तो बैडमिंटन। एमसी मैरी कॉम ये मुक्केबाज हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? संगीत नाटक अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पीवी राजमन्नार। पीवी राजमन्नार, जो कि संगीत नाटक अकादमी के पहले अध्यक्ष थे। दोस्तों इस क्लास में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो, बस आप लोग पढ़ते जाइए। सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये नहीं कि हम कहीं से उठा कर लाए। ये प्रीवियस ईयर जो कि पूछा गया है, देख लीजिए। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 2021 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 1932 में कराची से बम्बे के लिए अकेले उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए। अक्टूबर 1932 में कराची से बम्बे के लिए अकेले उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जेआरडी टाटा। जेआरडी टाटा, जो कि 1932 में कराची से बम्बे के लिए उड़ान भरने वाले पहले भारतीय थे। देखते चलिएगा दोस्तों कि किस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा है। ये सब लेटेस्ट है, 2021 में पूछा गया एनटीपीसी का प्रश्न है। तो अगर आप लोग एनटीपीसी इंटर लेवल का अगर फॉर्म फिलअप किए हैं तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। आप लोग के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं दोस्तों। तो सुचिता कृपलानी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ये गलत है। सुचिता कृपलानी भारत की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति थे, ये भी गलत है। सुचिता कृपलानी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, ये भी गलत है। तो ये सही होगा दोस्तों। तो सुचिता कृपलानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ये सुचिता कृपलानी कहाँ की थी दोस्तों? तो ये यूपी के रहने वाली थी। कहाँ की? तो ये यूपी के रहने वाली थी। और सुचिता कृपलानी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला नंबर प्रश्न है
अगला नंबर प्रश्न है कि डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? डेनमार्क है ना, डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फॉलकेटिंग। फॉकेटिंग लिखा है लेकिन फॉलकेटिंग, जो कि डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? तो फॉलकेटिंग। ठीक है, तो यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों? तो कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, याद रहेगा आप लोग को। अगला नंबर प्रश्न है कि नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नीअलसंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन को आप लोग 2 बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में बनाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा में। गोवा में भारत का पहला पोशाक संग्रहालय स्थित है। अगला नंबर प्रश्न है कि उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो वो कौन थे दोस्तों? तो दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीएफ एंड्रयूज। सीएफ एंड्रयूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को, देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि भारत के राष्ट्रपति भी थे और इन्हें ही मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया बोला जाता है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक अनुसंधान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अंटार्कटिका, जो कि अंटार्कटिका ये अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ पर? तो मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री जो नामक अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में। अगला नंबर प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए किस देश ने दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया है? तो ये कहाँ किया है दोस्तों? तो ये मालदीव में। इसका राइट आंसर है मालदीव। ये दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न है, 2019 या 20 का होगा, तो आप लोग देखते चलिएगा। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका कोई गारंटी नहीं है। करंट अफेयर में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है, 2020 का, 2021, 22 कहीं से भी पूछ देगा। अगला नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? तो बाघों की यानी टाइगर की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर और वहाँ पर है दोस्तों। यहाँ पर शायद 2900 थी, लगभग में 2900 वहाँ पर टाइगरों की संख्या। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? निम्नलिखित में से कौन सा रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? तो ये दोस्तों अपना देश भारत है, जो कि सबसे मैंने चौथा स्थान आता है रेल नेटवर्क में। पहला स्थान आता है दोस्तों आपका रूस का, दूसरा आता है चाइना का, तीसरा आता है यूएसए, चौथा आता है अपना भारत का। तो आप लोग को ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि आपके दोस्त को भी ये फ़ायदा हो सके। ठीक है, और इसमें रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाते हैं और जो भी कोई अगर एनटीपीसी, रेलवे का एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी एग्जाम हो गया, कोई भी एग्जाम का यहाँ पर एनालिसिस भी कराया जाता है। जो क्वेश्चन अगर एग्जाम हो गया तो उसका एनालिसिस भी इसमें कराया जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आज के लिए जय हिंद।